गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु बिना मैं नाही हो। संतोष जी साढ़े भैन जी जिहड़े रूहे रवान ने एजुकेशनल ट्रस्ट जो है चूड़वाली विच बहुत उच्च पद्धर का उत्थे सेवा निभा रहे ने। संत बाबा जसविंदर सिंह जी आए ने। संतोष जी आओ। संतोष भैन जी, सर करमपाल सिंह जी ढिल्लों, जनाब हंसराज जी हंस, संत महाराज तेजा सिंह जी डबल MA, निर्मल भेख रतन, प्रधान प्राचीन निर्मल महामंडल भैन जी संतोष जी नूं जेड़े तुहानूं चेतन करने लई बहुत बोले सो निहाल। हाँ 2 मिनट मैं बेनती करांगा भैन जी नूं, तुहानूं बहुत चेतन करने लई कर रही हैं बीबी जी यतन कर रहे हैं, तो मैं बेनती करांगा 2 मिनट तुहाडे सन्मुख होण। हरविंदर कौर जी ने भी सन्मान, क्योंकि जो चंगे पुरुष का साथ दिंदा है वो भी धनता योग है। तो मैं भैन संतोष जी नूं बेनती करांगा, बड़ी प्यारी निੱਘੀ शख्सियत है। आओ भैन जी। जो बोले सो निरभੈ श्री गुरदास महाराज की जय। साहिबे कमाल जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी दे विच संत जन, बहुत ही प्यारियां संगतां, साडे सत्कारयोग जिन्ने भी मीडिया वाले इत्थे पहुँचे हैं। अज संत बाबा प्रीतम दास जी महाराज वो शख्सियत जिन्हों ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं पढ़िया और दूजिਆਂ नूं पढ़ाया, और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी का जो सन्मान उन्होंने अंदर सी, मेरे ख्याल अज सानू किते देखने नूं नहीं मिलता। उन्होंने महापुरुषों की अज 29वीं बरसी के समागम ते सारे ही सत्कारयोग जो एक एक कदम चल के आए हैं, सारे नूं कोटन कोटन नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि अपने बड़े ही इंपॉर्टेंट कामां नूं छड्ड के, रुझेविਆਂ नूं छड्ड के जो महापुरुषों के समागम शिरकत करते हैं वो भी धन धन के योग हैं। साढ़े बहुत ही प्यारे भैन जी हरविंदर कौर जी, जसविंदर सिंह जी, मैडिकल कुलदीप कौर जी सीमा जी मेरे नाल अज बाबा जी नूं संत बाबा निर्मल दास जी महाराज जी नूं असीं मुबारकबाद दिंदे हां कि उन्होंने अपने परम पिता पूजे पिता संत बाबा प्रीतम दास जी महाराज की जो बरसी समागम ये लिखा है। मैं श्री प्रकाश राव अंबेडकर जी जो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नैशनल प्रेजिडेंट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पोतरा जी, उन्होंने वालों भी उचेचे तौर पर संदेश बाबा जी नूं मुबारकबाद, और एडवोकेट श्री ओ पिंदल जी वालों और सारिया संगतां नूं प्रणाम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी का। तो मैं बाबा जी नूं बेनती करांगा सत्कारयोग संत बाबा निर्मल दास जी नूं कि वो बब्बी जी ते उन्हां दी सुपुत्री जिहड़े USA तो आए ने उचेचे तौर पर बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अज दे इस बरसी समागम विच गुरमत समागम विच संत प्रीतम दास जी महाराज की याद विच हो रहा है। उचेचे तौर पर सरदार हरप्रीत सिंह जी जो जलंधर तो पहुँचे ने, अमृत कंप्यूटर वाले, और पंथ के प्रसिद्ध कथावाचक भाई साहब भाई ज्ञानी गुरमीत सिंह जी बस्ती शेख वाले, उन्होंने जियो आया, और नाल ही जनाब शीतल विज जी जिहड़े हिंदी की प्रसिद्ध अखबार दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक ते मालिक ने, उन्होंने पहुँचना सी, शायद किसी पल पहुँच जान। मेरी उन्होंने ड्यूटी लाई सी कि मेरे वालों संगतां नूं फतेह बुलाउणी और संतां नूं श्रद्धांजलि भेंट करनी, और ये संदेश देना कि जो डॉक्टर अंबेडकर साहब, जो गुरु रविदास महाराज जी
ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਜਨਾਬ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਬਲ MA ਖੁੱਡੇ ਕੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਰਤਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾ ਸਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਿਰਮਲ ਮਹਾਮੰਡਲ, ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਇਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਕਸਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਬਲ MA ਖੁੱਡੇ ਕੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कल के अंधियार निवारण कारण आप हरि जग भीतर आए। सब वेद को सारे आधार लियो, शरणागत के दुख दूर मिटाए। रटनंकर देश विदेश बिखै, कुपंथन ते सब लोक हटाए। बैपर सोतम श्री गुरु नानक, चीत बसो मम नीत सहाय। बैपर सोतम श्री गुरु नानक, चीत बसो मम नीत सहाय। अर्चनीय बंदनीय प्रातः समनीय सुमो विद्वत यतिवृंद संत समाज, ज्ञान स्वरूप तत्व स्वरूप बोध स्वरूप शब्द स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी विच आत्म बेते तत्व बेते ब्रह्म स्रोत्री ब्रह्मनिष्ठी सत्कारयोग संत बाबा प्रीतम दास महाराज की 29ਵੀਂ सालाना बरसी के संबंध विच आप संगतां सतगुरु जी के चरणों में जुड़ बैठे हो। मन बिरतियां नूं सतगुरू दे चरणों नाल जोड़ के अदब नाल उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। अगर कोई रसना बांझी रह गई है तो उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बार राज महलों च राणी बैठी सी। शाम का समा से जिदा अस्सू कत्ते का महीना होंदा ना, थोड़ी थोड़ी ठंड होवे, चाननी रात होवे, हौली हौली हवा चलती होवे ते सुगंधित होवे, जो कि विद्वाना ने हवा के 3 गुण मन्ने हैं। शीतल मंद सुगंध प्रभंजन को 3 गुण। शीतल मैंने ठंडी होवे, मंद मैंने हौली हौली रुम के चले और सुगंधित होवे। इहो जे समय विच राणी राज महलों के उत्ते बैठी ते अंबां दे बाग विच कोयल बोल रही सी। ते तुसीं वेख लो रंग कोयल दा काला है, पर जदों बोलदी है ना बड़ी प्यारी लगदी, बहुत मिठी लगदी। महाराज ने बाणी विच लिखिया, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरहो जाली। यानी कोयल का रंग तो काला है। ये विद्वान लोग जानते हैं, प्रोडोकति अलंकार वरत्या उहदे विच कोयल नूं दस्सिया पे अपने प्रीतम के विछोड़े विच वो काली हो गई। तो ये आवाज़ दे रही सी। राणी ने सुनिया, मन नूं बड़ा चंगा लग्या। जदों सवेर होया, कुदरती गल है, कां जिहड़ी कोयल है ना, कां दे आलणे च अंडे देंदी है ते अंडे दे के छड्ड के चली जाती है। कां उसदे अंडे पालदा है, जदों थोड़े जे बच्चे उड़न वाले हुंदे ने
ਤੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 5-7 ਦਿਨ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਦੁਬੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਛੀ, ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਪਈ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਇਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਕੜੀ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਕੀ ਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੜੀ ਕੁ ਬਾਅਦ ਠੱਕ 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 ਕਰੇ। ਉਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਪਾਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੇਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਚੁੰਝ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਠੱਕ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਇਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਵਰਗੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਕ ਠੱਕ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਿਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਭੈ ਇਹ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਨਿਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਭੈ ਇਹ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ। ਨਰ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਦਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੀਂਦ, ਸੌਣਾ। ਆਦਮੀ ਵੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਆਪ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਸੌਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਣਾ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਿਦਰਾ ਭੋਜਨ, ਜੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚਾਹ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ, ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਭੋਗ ਭੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਆ ਭੈ ਮੈਨਾਂ ਡਰ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸੱਪ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਿੱਠਕ ਸਪਲੋਈਆ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੱਪ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਖਾਦ ਪਾਓ, ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛਾਇਆ ਉਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਅਧਿਕ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਆ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 100 ਡੱਬਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੜੇ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ
ਵੀ मैं 5 किलोमीटर ते आण के अपना घर पछाण लैंदी। इस तरह अगर गऊआं दे बाड़े विच 10 गऊआं सूईआं होण, 10 दे बछड़े इक्को बार छड्ड दिओ, गऊ अपने बच्चे नूं दुੱਧ पिआउंदी है, दूसरे नूं दुੱਧ नहीं पिआउंदी। बच्चे नूं भी ज्ञान है, गऊ नूं भी ज्ञान है। जिहड़ा कुत्ता है वो मालक नूं पछाणदा है। मालक 5 साल बाद 10 साल बाद कदे विदेश विचों आए तो मालक कुत्ते नूं पछाण लैंदा, तो कुत्ता मालक नूं पछाण लैंदा। भी ये जिहड़ा ज्ञान है समान ज्ञान पशुआं च है, पंछियां च है, सारियां च है, जीवां च कोई फर्क नहीं। फिर सवाल पैदा होंदा भी मनुख नूं किहड़ा ज्ञान, उहनूं विशेष ज्ञान कहंदे। जिस आदमी नूं अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होया, विद्वान कहते ज्ञान बिना पशु जान, वो आदमी ज्ञान तो विहीना आ, पशु है, उसकी बिरती जी इंसान वाली नहीं हो सकती। हुण सवाल पैदा होंदा भी ज्ञान होवे किदां। अज बहुता सारा ज्ञान जां तां असीं सुन के ही लैने, कितों एक दो गल्लां सुन लईआं उहनूं असीं अपने तौर पर व्यक्त करना शुरू कर देने, जां असीं किताबी किताब तो ज्ञान लैने। मैं समझदा सुनने का ज्ञान भी गया और किताब का ज्ञान भी अलोप हो रहा। ज्ञान कदा रह गया? व्हाट्सअप का ज्ञान कदा रह गया? इंटरनेट का ज्ञान कदा रह गया? वो की फेसबुक बेड़ा कर देता सारा ज्ञान। और ये नहीं कि नौजवान लड़कियां लड़के व्यस्त होए पे ने, एज आदमी, रिटायर्ड टीचर, कई अफसर बड़ी बड़ी उम्र के जिन्हों के 70 75 80 साल के ने, सारे फेसबुक के दरिया में रुड़ गए हैं। एक गल का साथ समझी ख्याल रखो, चाहे फेसबुक है, चाहे नैटवर्क है, तो चाहे व्हाट्सअप है, उहदे च कोई काम की गल नहीं, ज्ञान की कोई गल नहीं, बल्कि साडे जीवन नूं नष्ट कर रहे हैं। साडे चरित्र विच हीनता आ रही है। साडे ज्ञान दे जिहड़ा ज्ञान साडा लैण वाली बिरतियां नूं जंदरा लग रहा, आदमी अकल तो विहीन हो रहे हैं। तुसीं पुछो कि मैं तुहाडा बच्चा है, तुसीं बाहरों आए हो, तुहानूं ना सत श्री अकाल बुलाउंदा, ना तुहानूं मत्था टेकदा, ना तुहानूं जाण लग्या कोई रिस्पैक्ट देंदा। स्कूल विच टीचर बच्चा टीचर नूं बुला के राजी नहीं है, वो अपने व्यस्त है, अपने फोन में ही व्यस्त है। इत्थे तक कि जिहड़ा साडा श्रेष्ठाचार है, सभ्याचार है, साडे च आचरण है, वो भी सारा इन्हां चीज़ां ने गवा दिता। खैर चलो, ज्ञान तो बड़ी दूर की गल है। विद्वान लोगों ने ज्ञान के 8 साधन मन्ने ने। अगर विशेष ज्ञान लेना, अपने निज स्वरूप का ज्ञान लेना, अपने आप का मैं की हाँ, वो तुम कहोगे अभी तो मैं औरत है, मैं बंदा है, मैं संत है, मैं व्यापारी है, ये ज्ञान तो सारे नूं है। पर मैं की हाँ, कित्थों आया, मेरा स्वरूप की है और मैं की मंजिल प्राप्त करनी है, ये जिहड़ा विशेष ज्ञान है ना, ये तो बिना जिहड़ा आदमी आ वो पशु के समान है। मैं थोड़ा जिहा डिक्टेट करके, तुसीं वेख्या होना क्लास में ना वखरे वखरे टीचर आउंदे आ, एक पंजाबी पढ़ा के जाता है, एक हिंदी पढ़ाता, दूसरा साइंस वाला केमिस्ट्री पढ़ा जाता, एक फिजिक्स पढ़ा जाता, एक अलजबरे वाला आउंदा है। अलजबरा एक इहो जिहा सवाल है, ਜਾਂ ट्रिगनोजोमैट्री ਇਹੋ ਜਿਹਾ एक पेपर है 10वीं 9वीं च सीगा, ਜਿਹਦੀ आम साडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ कोई समझ नहीं लगती। साध संगत जी, कुदरती गल है, जिहड़ी गल आदमी नूं समझ आ जाए उत्ते उसदी मास्टरी हो जाती है, तो जिहड़ी गल इसदी समझ तो बाहर है उहदे च फेल हो जाता। मैं खुद पढ़ता रहा, अलजबरे चो मेरा 0 नंबर ही आता है, मैनूं नहीं पता लगता अलजबरा की बीमारी है। वो जिसले कहते ना A जमा B स्क्वेयर, A स्क्वेयर B स्क्वेयर प्लस 2AB, इत्थे जाके रट्टा पैंदा भी ये की बन गया, A दी 2 B दी 2 जमा पा के होर कुछ बन गया। तो इस तरह ये जिहड़ा एक मैं दसन लग्या ना, ये अलजबरे का वही फार्मूला है, A प्लस 2 A प्लस B और 2AB, ये वही फार्मूला ध्यान रखना। ज्ञान के 8 साधन विद्वान लोगों ने गिने ने, यानी जे मैं कोठे ते चढ़न लाया पौड़ी की लोड़ है, चाहे लकड़ की होवे, चाहे इट्टां की होवे, लोहे की होवे। भाई कोई अमीर आदमी चाहे चांदी सोने की बना ले, पर पौड़ी ना कोठे ते चढ़िया जाना। ये जिहड़ा अंतर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, इहदे वास्ते भी विद्वानां ने कुछ साधन रखे ने, जिन्हां साधनां नूं आदमी अपनाए तो फिर ज्ञान के रस्ते ते चल सकदा। सब तो पहला साधन है विवेक।
ये थोड़े शास्त्री शब्द है पर मैं इन्हां दा एनालिसिस कर दांगा, इन्हूं सिंपलीफाई कर दांगा। विवेक, विवेक का मतलब है सोच चंगी, ये सोचना कि ये जिहड़ा मैं संसार देखदा है सच्चा है या झूठा है, ये देखना कि मेरा शरीर रहन वाला है कि नहीं रहन वाला, संसार किहड़ी वस्तु स्टेबल है, किहड़ी चीज़ रहन वाली है, और सत्य की है असत्य की है, इनू विवेक कहंदे। जिस आदमी दे अंदर विवेक पैदा नहीं हुंदा उन्हों दूजा साधन विराग भी नहीं हुंदा। विवेक पहला, विराग दूजा। जिवें कोई मकान बनाउने आ, पहला असीं पक्की नींह पटदे जाने आ, पक्की मिट्टी ते जाके उहनूं छड्डदे आ, फिर उहदे च बजरी रोड़ा रेता जिस तरह भी पा के उहनूं कुटदे आ। इस तरह ज्ञान नूं प्रपक्क करने लई सब तो पहला विवेक की लोड़ है। जिहड़ा आदमी विवेक च प्रपक्क होएगा फिर वो गुरुद्वारे जाएगा, मंदिर जाएगा, मसीत जाएगा, दीवान च जाएगा, संतां दी संगत करेगा, ज्ञानवान पुरुष की भाल करेगा कि किहड़ा मैनूं ज्ञान देवे। दूसरा साधन है विराग। विराग जिहड़ा ना, विराग तो बिना ज्ञान नहीं हो सकता। सानूं तो संसार दे धंधे नहीं छड्डदे, विराग किवें होवे? विराग ये है कि इस संसार दे सुख ते स्वर्ग दे सुख उन्होंने बेस्टा जान के, गंदगी जान के छड़ देना बहुत बड़ी गल है, नहीं हो सकता। तुसी भरथरी का किस्सा सुनिया कि भरथरी राजे ने अपनी औरत के चरित्र तो उन्होंने विराग होया और अपनी राज विच सारा कुछ, राणियां, राजकुमार, सोने चांदी दे राज महल सिंघासन सारे छड्ड के केवल अपने महलों तो 5 किलोमीटर ते जाके जंगल में बैठ के वो जोगी बन गया। और उन्हें आप लिखा, इत रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। वो राजा सी, शायद राजे का कोई नाम ना लेंदा, पर अज भरथरी जोगी जिहड़ा है वो जोगियां विच और साहित्य विच उहदा एक नाम आ। तो ये विराग है, उहदे च भी दो तरह का, एक मंद विराग, एक तीव्र विराग। अगर पत्नी ना झगड़ा हो गया, पुत्र ना झगड़ा हो गया, बहू ना झगड़ा हो गया, तो आदमी रुस के चला गया। 2 दिन आ गया बाबा निर्मलदास कोले, एक दिन किते हो जलंधर गुरुद्वारे चल गया, तीजे दिन घरे आपे मुड़ आउंदा, कहंदा कोई गल नहीं अपने घर है। ये मंद विराग है। पर तीव्र विराग जदों होवे तां फिर भरथरी वांगू वापस नहीं मुड़दा। इहदा मतलब इस संसार के सुख और परलोक के सुख दोनों बिस्टा की तरह त्यागना, इनू विराग कहते हैं। तीसरा आ खट संपत्ति। स्वरूपा तो पहला पाता सी, मेरे ख्याल निशानी आ गई है भी हम तो ही बंद कर दो। तो मैं अजे ना वो तगड़े जट वांगू रैल ही मन लगे अज है जी। चलो मैं छेती मुका देना। खट संपत्ति, खट का अर्थ है 6, संपत्ति का अर्थ होता धन, यानी 6 साधन। पहला सम, सम का अर्थ है साड़ियाँ अखां, कान, नक, मूँह, जेबा, हाथ, पैर, ये बाहर नूं गबन करते हैं, बाहर नूं धोंदे हैं। इन्हां दे जितने संसार के विषय है वो आदमी इन्हां द्वारा भोगदा है। इनू रोकना यानी कर्म इंद्रियां ते ज्ञान इंद्रियां नूं रोकना सम है। और जे आदमी इनू रोक लेंदा ते अदों जो अखां बंद लाए, कान बंद कर लवे, मूँह भी बंद कर लवे, तो अंदर की हुंदा है? अंदर मन का इतना बड़ा संकल्प विकल्प की वृत्ति है जिन्हों रोकना अज के जमाने बहुत औखा है। तो सुनना एक कला। गुरु नानक देव जी ने 4 पौड़ियां का जिक्र किया। जब तक आदमी सुनता नहीं, वेदांत वाले कहते ने जिन्ना मर्जी आदमी पढ़ लवे, अखीर में जो महावाका का सरवण करता है पे ब्रह्म है ते ब्रह्म मैं हूँ या ब्रह्म तू है, जब तक ये महावाक नहीं सुनता उदों तक उन्होंने ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सुनना एक कला है, सुनना एक ढंग है, सुनने नाल ही आदमी नूं ज्ञान हुंदा है। उदाहरण वजों चाणनिया तो परले पासे सानू कोई गालां कढ़ रहा, सानू किसी सुनिया ही नहीं, पर जदों सुन गया साडे अंदर इतना खलबल मच जानी है, इनू डांग लैके पुछिए तू क्यों गालां कढ़दा। जब तक असीं नहीं सुनिया सानू कोई उहदी गालां दा असर नहीं है। ये सुनना जिहड़ा है ना, इहदी बिरती जदों आदमी दे अंदर जाती है फिर क्रोध, लोभ, लालच, मोह, ममता पैदा होंदी। इस वास्ते सुनने नाल ज्ञान भी हुंदा है। अगला है मनन।
देखो तुसी तो सुन के जाओगे ना, जिहड़ी गल तुहाडे अंदर बस गई है तुसी सुन लई है, उन्होंने बार बार रैपीटिशन करोगे, बार बार दोहराओगे, बार बार उन्होंने चिंतन करोगे, तो फिर वो गल तुहाडी पक्की अंदर बस जाएगी। कई बार तुसी देखा साडे पिता जी या माता जी बाहर जाण 2 दिन लई, तो एक काम नूं बार बार कहंदे बेटा काम जरूर करी, आ बेटा काम जरूर करी। इस तरह उन्होंने जिहड़ा जरूरी काम है उहदे लई प्रेरित किया जाता। साध संगत विच तुहानूं सारे जिन्ने आउंदे कथाकार यही कहंदे भाई नाम जपो, नाम जपो, परमात्मा नाल जुड़ो। मिल मेरे प्रीतमा बार बार संत तुक नूं दोहरा रहे थे, हो तुद मेरे खरी निमाणी, पर जदों असीं इस नूं भुला दिता ना उहदी कोई वैल्यू कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इनू कहंदे मनन, ते गुरबाणी कहंदी है सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मन लाओ। अगला अखीरला है निध्यासन, सरवण मनन निध्यासन। निध्यासन का अर्थ है बिल्कुल टिकाओ च आ जाना, बिरती का टिक जाना, बिरती स्टेबल हो जानी, जिहड़ी भटकना होवे खत्म हो जानी, चाहे वह दुख में होवे सुख में होवे। गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु अर्जन देव जी ने उस निध्यासन वाले पुरुष का जिक्र बड़े सुंदर शब्दों च कीता। वो कहते तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। ये उस पुरुष की हालत है जिहड़ा बिल्कुल निध्यासन में परिपक्व हो गया, सारे ज्ञान उहदे कोल आ गया और परिपक्व। अखीरला एक है तत्पद त्वयं पद का लक्ष्य अर्थ है, वो 8वां ज्ञान का साधन है, जिन्हों वो प्राप्त हो जाए वो इस मंजिल नूं तय करदा नूं प्राप्त कर लैंदा। प्राप्त करन तो बाद वही पुरुष जिहड़ा वो जीवन मुक्त है, उन्होंने संसार विच आउणा जाना उहदा नहीं बनता। संत बाबा प्रीतम दास जी महाराज ने इन्हां सारे साधनां नूं इन्हां च परिपक्व होकर के इन्हां साधनां नूं अपनाया और वो संसार विच जीवन मुक्त होकर गए ने। सतगुरु कहंदे आप मुक्त करे संसार, इस जन को सदा नमस्कार। ऐसे पुरुष नूं नमस्कार करने वास्ते असीं तुसीं सारे एकत्रित होए हैं। गुरु कृपा करे साडा इस सभा विच इस संत समागम विच आउणा सफल हो जाए, कोई एक शब्द जिहड़ा है वो अपने हिरदे च बस जाए ते साडा कल्याण हो जाए। कई बार ऐसा हुंदा बोलदे जवान ते कोई अखर माड़ा आउंदा है तां किसे नूं कष्ट भी हुंदा। एक बारी महात्मा बुद्ध बैठे सी तो महात्मा बुद्ध भिक्षु कहन लगे भी बुद्ध जी असी नगर में भिक्षा लैन नहीं जाना। कहते क्यों? कहते लोग जोड़े ना जोड़े भिक्षा देंदे आ बहुत बुरे शब्द कहते। कई बार साधुओं अजकल तो वैसे तुम आम स्टेजा पर देख लो, होर कोई गल लभे ना लभे साधु की गल जरूर लभ जाती। शब्द जोड़ा शब्द की कथा करते उस कथा में ना साध का ना है ना संत का ना है, पर पता नहीं वो कथाकार कितों लिया के साध संत नूं उड़ा के उत्ते किंतु परंतु करना शुरू कर दिया। एक रिवाज ही बन गया, एक तरीका ही बन गया। मैं समझदा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच महाराज कह रहे ने निंदा भली किसे की नाही, निंदा भली किसे की नाही, तो फिर साधी क्यों करते हो? साधी चंगी है। महाराज कहते करदा कौन है? मनमुख मुग्ध करन। जिहड़ा मनमुख है मुग्ध मैना मूर्ख है वो निंदा करदा, पर यह रिवाज बन गया। खैर वो कह लगे भी असी नहीं जाना, लोग बुरे शब्द कहते जो सानू भिख्या देंदे आ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, कह लगे भाई गुरमुखो एवं दसो जदों तक वो भिक्षा तुहाडी झोली च नहीं पाउंदे, आटा या कपड़ा या अन्न दाना कुछ भी नहीं पाउंदे, किहदा? कहंदे जी लोकां दा। कहंदे फिर ऐ करया करो जिहड़े वो शब्द तुहानू माड़े देंदे ना वो अपनी झोली च ना पाया करो, उन्हां कोल रहण दे। भाई जो कोई मेरे को माड़ा शब्द किया गया ना वो मेरी झोली में रहन दिओ, चंगा शब्द है तुसीं ग्रहण कर लेना। बहुत बहुत धन्यवादी होवांगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परम मित्र संत बाबा निर्मल दास जी, थोड़े दिन होए मेरा ऑपरेशन होया सी, मैं महाराज ने कहा भी मैं आ तो सकता नहीं, मैं तकलीफ होंदी है। कह लगे फिर चुक के ले आवांगे, मैं क्या नहीं मैं वैसे हाजिर हो जाऊँगा।
मेरे मित्र ने और संत बाबा प्रीतम दास वर्गे महापुरुषों के स्थान पर आना और असी भी कामना करते हैं कि महाराज जिथे तुसी अपने जीवन सफला करके गए हो उत्थे साडे ते भी कृपा करो, असी भी जिस मंजिल ते जा रहे हैं असीं उस रस्ते नूं तय कर सकीए। अंत विच बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।